दिवाली आते ही कहीं ना कहीं बाजारों में तो रौनक बढ़ ही जाती है। एक ऐसी रौनक होती है जो बढ़ती तो है, नजर नहीं आती, और वो नजर आती है कहीं ना कहीं हमारे तौर तरीकों से। वो है हमारे दिल, हमारे मन के अंदर की रौनक। क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं एक तरह खुशियां जो लेकर आती है वो तो है ही है। शॉपिंग या शरारत या ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। हैप्पी दिवाली आज से कई साल पहले भी था, आगे भी चलता रहेगा, मगर वो दिवाली हैप्पी जो बनाती है चीजें वो क्या रहती हैं। और युवा दिवाली को लेकर कैसे सोचते हैं। एक समय होता था जब हम अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे दिवाली के। आज दिवाली का एक मैसेज ही काफी होता है ग्रीट करने के लिए। कई बार मेल जोल हुआ करता था, पटाखे लेने के लिए भी बिश्नाह या कठुआ जाया जाता था। आजकल पटाखे भी यहीं मिल जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोग चलाते भी हैं। पहले तो कई बार ये हुआ करता था कि पड़ोसी के घर में रॉकेट चलाना है या आतिशबाजी ज्यादा करनी है ताकि धमाका ज्यादा हो। तो आज का युवा जो है वो कैसे सोचता है दिवाली को, वो कैसे मनाना चाहता है दिवाली को, कैसे मनाता है। और उससे बड़ी चीज जो खबरें आ जाती हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिवाली के पटाखे कम बनाइए, तो क्या इसका असर भी होता है? नहीं। फिर सेहत की बात आ जाए तो फिटनेस को लेकर मिठाइयां भी कम खाने की बात होती है। मगर क्या ये सारा कुछ फॉलो किया जाता है या नहीं, ये सारी बात करते हैं। हमारे साथ एक तो मेरी कलीग हैं सुषमा परिहार। वैसे तो पेशे से पत्रकार है, मगर जर्नलिज्म की पढ़ाई की हुई है, मास कॉम की पढ़ाई की हुई है सुषमा ने। और देहरादून से, तो देहरादून में भी रही है कुछ साल, वहां की पढ़ाई दिवाली भी बता सकती है। दिल्ली भी रही है। एक तरफ मेरी साथ जो है ये लॉ ग्रेजुएट बैठे हुए हैं। तो पूरा नाम क्या है आपका? अक्षित खजूरिया। हाँ, अक्षित खजूरिया साहब हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, एक अभी बीबीए कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, और खास तौर पे इस दिवाली को क्या धमाका करने वाले हैं ये भी पूछेंगे। तो अक्षित, मुझे एक चीज बताओ, लॉ ग्रेजुएट तो आप हो, लॉ के हिसाब से ये जो पोल्यूशन की बात होती है, पटाखे कम चलाने की होती है, मुझे लगता है खबरों तक रह जाती है, लोग मानते मानते हैं नहीं किसी को। पटाखे उतने ही चलाए जाते हैं, मोमबत्तियां उतनी ही चलाई जाती हैं, क्या कहते हो? जी सर, बिल्कुल। सभी लोग का अपना अपना तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। आप कैसे करते हो? सर, हम लोग तो डिपेंड करता है कि अगर फैमिली पूरी साथ में हो तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग दिवाली पटाखों के साथ जला रहे हैं या फिर दिए जला के कर रहे हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि मतलब हम किसके साथ हैं। तो त्यौहार का मज़ा तभी आता है जब फैमिली साथ में है। तो वैसे तो हम लोग पटाखे वगैरह भी जलाते हैं, बट एक लिमिट तक। अच्छा, ये लिमिट क्या है मतलब? लिमिट है कि थोड़ा बहुत कोई छोटे बहुत पटाखे जला दिए, बस 2-4 मिनट के लिए, बस इतना ही हो अच्छा, गया। बचपन की दिवाली और अब की दिवाली में फर्क कितना आया ये बताओ। काफ़ी फ़र्क आ गया हुआ है। आजकल की जो दिवालियां हैं, लोगों में यही हो गया कि जितने ज़्यादा पटाखे हम लोग जला रहे हैं उतनी ज़्यादा बढ़िया दिवाली हो गई है। बट पहले पहले क्या हुआ करता था कि साथ मिलके, मतलब पूरी फैमिली जब मिलके पूरा सब कुछ वो करती थी तो उसको दिवाली माना जाता था। पूजन होता था पूरा। फिर उसके बाद पटाखे वगैरह थोड़े बहुत जलाए जाते थे। थोड़ा पूरी फैमिली साथ में मिलके बैठती थी, खाना खाती थी, सब कुछ होता था, तो उसे दिवाली माना जाता था। बट अभी टाइम के साथ क्या है कि सब लोग अपना बिजी हो गए हुए हैं। तो अब ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत क्या है कि मतलब फैमिली से कंसंट्रेशन थोड़ी आसपास की तरफ चली गई है, तो सब लोग अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ध्यान चला अच्छा, गया कोई हुआ कहीं भी हो, दिवाली को कोशिश होती है कि घर आया जाए। तकरीबन स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, दिवाली को हमेशा परिवारों के साथ मनाना प्रेफर करते हैं। मगर एक बात आपने बहुत सही कही कि अब जो है खर्चे वाली दिवाली है। मतलब लोग ये बता के, ये बताना चाहते हैं ये करके कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम दिवाली अच्छे से मना रहे हैं, कि कॉस्टली दिवाली है ना, महंगी लाइट्स लगाना, महंगी महंगी मिठाइयाँ पटाखे लाना। मगर वो जो खुशियां है ना वो नहीं, कहीं ना कहीं दिखती हैं। जो बचपन की एक होता था कि आप एक 500 रुपए की भी पटाखे लाके चला रहे हैं, दोस्तों के साथ मना रहे हैं, तो दिवाली वैसी है। आप बताओ, आप यंगेस्ट ऑफ अस हो जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप अपनी दिवाली कैसे मनाना चाहते हो? और बचपन की कोई दिवाली की बात। देखिए सर, दिवाली का तो मेन मतलब वही है कि जब पूरी फैमिली एक साथ हो। ऐसे अलग अलग दिवाली मना के तो कोई फायदा होता नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा आपको। दिवाली पे पहले तो दिए जलाए जाते हैं, घर सजाया जाता है। उसके बाद जब पूरी फैमिली एक साथ हो तब खाना खाया जाता है, सब लोग एक साथ। पटाखे जलाए जाते हैं थोड़े बहुत, पर अब पहले से बड़ा कम हो गया पटाखे जलाना। एक टाइम बाद बच्चों में भी वो मतलब एक्साइटमेंट कम हो जाती है कि पटाखे जलाना या कुछ जलाना। सब एक टाइम बड़े होने लगते हैं एक टाइम बाद, तो फिर बस वैसे ही। नहीं, मतलब बचपन की कोई दिवाली की ऐसी यादगार, कोई शरारत, कभी कोई हाथ जल गया हो पटाखे चलाते किसी नहीं का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये कोई पंगे वाली दिवाली की हुई है कभी? नहीं, मतलब ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे नए नए डॉग्स आए थे, तो हमारी पहली दिवाली थी मतलब
वो पहली बार मतलब इतने क्रैकर्स के बीच में आए थे, पटाखों के बीच में। तो जब दिवाली स्टार्ट हुई तो वो डर गए थे। हमें हमें पता नहीं था कि उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो घर के अंदर आ गए थे, वे छुप गए थे मतलब ऐसे। फिर उसके बाद पता चला कि जब घर पे पेट्स हों तो उनके साथ कैसे मतलब बिहेव किया जाता है, कैसे मतलब उनको संभाला जाता है दिवाली के टाइम पे। अच्छा जी, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। बहुत सारे लोगों ने पेट रखे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एक वो मैसेज है कि दिवाली पर पेट्स बहुत डरते हैं, तो हाँ उनको आप उनकी भी केयर करिए। हाँ। ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, लड़कियां कैसे दिवाली मनाती हैं? मतलब नॉर्मली लड़के तो वो हो गए ना, पटाखे अच्छे से फोड़ने हैं, और तकरीबन लड़कियां कहती हैं कि आई हेट क्रैकर्स। तो ये सच में होता है या सिर्फ एक दिखावा ही है? लड़कियों की दिवाली कैसी होती मुझे लगता है कि लड़कियों में दिवाली की एक्साइटमेंट एक हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है? है, अच्छा। क्योंकि सबसे पहले जो है वो हाउस होल्ड कियोस्क शुरू हो जाता है, डीप क्लीनिंग शुरू हो जाती है, किचन में शुरू मतलब मिठाइयाँ बनाना, गुजिया बनाना, लड्डू बनाना, ये सब जो है यही यही लड़कियाँ एक्साइटेड हो इसी में एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा शोर से डरती हैं, क्योंकि देखो पटाखा फटता है तो हाँ, लड़कियों को भी पेट की तरह अंदर रखें। नहीं नहीं नहीं, छोटे जो बम है, जो हल्के बम है, लाइक सुरसुरी, चक्री जो चलते हैं, बड़े उसको बम एंजॉय लाते कर हैं, सकते हैं। वो आप अंदर हाँ, जैसे ये ग्रेनेड बोल रही हूँ, लक्ष्मी बम जो होता है, जो ज्यादा नॉइजी होते हैं, उनसे लड़कियां डरती हैं। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, प्यार से बात करती हैं, और उन्हें ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने का शौक प्यार है। से बात चाहती हैं कि उनसे लोग करें, खुद नहीं करती है, मुझे लगता है नहीं नहीं, सारा। मैं तो मुझे तो लगता है, मैंने जितनी लड़कियां देखी, मैं इनफैक्ट आई मैं खुद भी बड़े प्यार से बात करती हूँ सबके साथ। अच्छा। आई एम सॉरी अगर इफ आई हर्ट समवन, चलिए, मगर कोई बात नहीं। चले, सॉरी। इट्स ओके, एक हाँ, इंसान है, वो तो नहीं, उतार चलिए, चढ़ाव नहीं, आए देंगे। हम तो दिवाली की बात कर हम रहे दिवाली पे हैं। बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रही, लड़कियां जो हैं वो दिवाली पे एक हफ्ता पहले से एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि घर का भी काम करना होता है, मम्मी को भी हेल्प करना होता है, और शॉपिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है दिवाली के लिए, क्योंकि आपने धनतेरस पे कुछ पहनना है, दिवाली पे कुछ पहनना है, दिन में कुछ पहनना है, रात में जब दिवाली का फंक्शन होगा, जब सारे रिलेटिव्स घर पे होंगे, तब आपने कुछ और वही पहनना है। वही बात है सुषमा की दिवाली इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस, जॉय, हैप्पीनेस और मस्ती और शॉपिंग। मतलब हर चीज, वो कहते हैं ना, जो चीज एक इंसान को अच्छी लगती है, मूड को फ्रेश करती है, रिफ्रेश करती है, दैट इज कॉल्ड दिवाली। कई बार हम बोलते हैं ना, भाई बहुत बहुत खुश लग रहे हो, दिवाली मना रहे हो क्या, यहाँ दिवाली है तुम्हारे घर, कुछ ऐसे करके, है ना। तो डोडा पे चलते हैं यार, शिराजी से। अच्छा, दिवाली में अगर हमने बोलना हो कि आप दिवाली कैसे मनाते हो, तो शिराजी में कैसे बोलोगे? तू दिवाली कैवरे मना छे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हाँ, दिवाली दिवाली तो जैसे भारत में मनाई जाती है वैसे ही हर कोई मनाता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी कि डोडा में त्योहारों का मतलब होता है खासकर घर की साफ सफाई। क्योंकि हमारे वहाँ एक तो पहले वो ऊनों के कंबल होते थे जिन्हें आप कंटिन्यूसली धो नहीं सकते, तो एक ऐसा त्योहार होते थे हमारे वहाँ, त्योहार आते हैं, जातर आती है, दिवाली आती है। इस समय क्या होता है कि पूरे घर की साफ सफाई की जाती थी, पूरे कंबल से लेके कपड़े से लेके हर एक चीज को। तो उस चीज के लिए जो है वो दिवाली मनाई जाती थी। और जहां तक मुझे अपने बचपन की दिवालियां याद है या मस्तियां याद है, हम क्या करते थे, अंदर किचन में चले जाते थे, किचन से कोली ले आए, कोली के नीचे पटाखा रख दिया, ऊपर से कोली, फिर वो फटता था, कोली ऊपर वो जाती नहीं, थी। ये तो कोहली के नीचे पटाखा रखा पड़ता था, कोहली ऐसे नहीं बोलना है कि फ्रेटर्निटी भी है कोहली। नहीं, मतलब वो किचन वाली हाँ, कोली, हाँ, हाँ। उसको कटोरा, कटोरी। तो उस कटोरी, वो जब वो पटाखा फटता था वो ऊपर उछल के जाती थी, तो मतलब फिर वो काफी अच्छा लगता था। फिर घर वाले दौड़ते भी थे, यह नहीं करो, वो नहीं करो, वो बचपन की। डिफरेंट चीजें हैं जो टोटा हाँ। में। इसके अलावा और हम लड़कों में एक कंपटीशन भी होता था कि हाथ में पटाखा कौन फोड़ेगा, हाँ, तो ये वो मुर्गा छाप छाप पकड़ना। तो गुजरात में कितनी बार पटाखा हाथ में फोड़ा, ये बताओ? बहुत बार, एक बार तो गलती से मेरे हाथ दोस्त जला ने नहीं कभी? एक बार गलती से मेरे दोस्त ने लक्ष्मी बम दे दिया, बोला ये थोड़ी होता है, तो ये तो उसने तो अपनी स्कीम लगा दी। मैं फंस गया, मैंने पकड़ा फड़ा, उसके बाद कोई 30 मिनट मैंने बाल्टी में हाथ रखा ठंडे पानी में कितना अपना। ऊपर गया जब बम फटा था? मैं तो ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन हाथ जो है फील हो रहा था कि काफी वो हो गया है। तो ऐसे दिवाली, मुर्गा छाप हमारे टाइम में जब हम 7th 8th 9th 10th में होते थे, मुर्गा छाप बहुत सस्ते मिलते थे, तो हमारा काम होता था कि पटाखे ला के जमा कर दो, और पहले नहीं फाड़ने हैं। पहले जब हम देखते थे पूरे एरिया अब शांत होने लगा है, उसके बाद हम फाड़ेंगे, ताकि सबको पता लगे किसके घर में पटाखे जो हैं वो इस समय फट रहे हैं। ये भी एक competition और है, सही इसके अलावा ये भी करते थे हम कि अगले दिन दिवाली तो खत्म हो गई, पूरे एरिया में बस स्टैंड वगैरह में धूमधाम से दिवाली होती थी। अगले दिन हमने जाना होता था, क्योंकि कौन सा पटाखा बच गया है, वो होता था ना, वो पूरे वो डब्बे को आग लगा दी जाती थी, कुछ रह जाते थे, तो फिर अगले दिन हमने वो सारा एक बॉक्स भर के लाना, और अगले दिन फिर दिवाली मनानी। अच्छा, दिवाली पे मिठाई का, दिवाली के साथ, खैर हमारे यहाँ भारत में त्योहारों के साथ मिठाई का तो बड़ा अच्छा संबंध है।
एक ना ये भी एक ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, मिठाइयाँ बहुत कम होती जा रही हैं। आजकल लोग आ गए हैं जो गिफ्ट्स, जब बचपन में हम थे ना, तो जैसे ही कोई बंदा दिवाली को पे घर पे आके मिठाई देके गया, जैसे अभी वो बाहर दरवाजे पे होता था, फटाफट से पहले खोल के देखते थे मिठाई कौन सी है, और 2-3 पीस खा भी लेने शुरू में ही, है ना? तो फिर शाम तक जो है मिठाई इतनी इकट्ठी हो जाती थी कि 2-3 दिन स्कूल में भी टिफिन में मिठाई लेनी कई बार, कि दोस्तों को बताना कि ये मिठाई। आजकल वो मिठाई वाला ट्रेंड कम हुआ है ना, पैकिंग मिठाई वाला। तो आप लोगों को मतलब आज का युवा मिठाई आप लोग खाते भी हो या फिटनेस को लेकर कम हो गए? खाते हैं, बिल्कुल कौन खाते सी हैं। मिठाई पसंद है? सभी मिठाइयाँ पसंद हैं, रसमलाई हो गई, काजू कतली हो गई, ये तो ज़्यादातर ये दिवाली पे जो मिठाई आती है मतलब सफाचट होती है फटाफट से। बिल्कुल होती है। जैसे ही डब्बा आता है तो सबसे पहले डब्बा खुलेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या आया है उसमें, फिर डिसाइड होगा कि भाई ये वाले रिश्तेदार सही हैं कि नहीं है। तो कई बार कोई बंदा मोतीचूर के लड्डू दे गया या पेठा, तो बोलता है ये बेकार आता बिल्कुल बिल्कुल। है। तो ये भी एक दिवाली का बड़ा खास फ्लेवर है ना मिठाई। तो मिठाई को लेकर आप क्या सोचते हो, लोग कम हो गए हैं मिठाई बांटना आजकल? हाँ बिल्कुल, आजकल थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं लोग, और थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन लोग को लगता है कि अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो थोड़ा ज़्यादा हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मगर आजकल। मुझे तो लगता है कि यार जैसे हम कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो इसमें ना दो चीजें बड़ी जरूरी हैं दिवाली को लेकर। एक तो दिए लोकल लोगों से खरीदने चाहिए, मिट्टी के दियों में हमें ना खास तौर पे वो कैंडल्स भी आप खरीदो तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कैंडल। और दूसरी जो लोकल आप हमारे हलवाई होते हैं ना एरिया के, जो फ्रेश मिठाई बना रहे हैं, मतलब दिवाली की मिठाइयाँ 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले बनी होती हैं, तो वो खरीदनी भी चाहिए, वही खानी चाहिए। तो वो जो बेसिक फ्लेवर है दिवाली का कि दिए लोकल, वो लोकल, मतलब लोकल शॉपिंग आपकी वो रहनी चाहिए। आप क्या मानते हो? मेन मजा तो इमरती का ही है, हाँ, जो ये लोकल में असली बनती है। ये टेस्ट आया ना मोमबत्ती वाला। आजकल तो लोगों ने मतलब कम कर दिया हुआ है, इवन कि कुछ आजकल तो वैसा भी हो गया, लोग डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते कि हाँ, मिठाइयाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कम हो गया, हाँ, मतलब ट्रेंड कम हो गया। लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारों के घर जो मिठाई देनी है बेटर है। मतलब अब एक चीज हम मैं वही देख रहा था कि मुझे ना विकास भैया ने एक मैसेज भेजा, वो पैन भेजा उसको, तो मुझे लगा पता नहीं वो दिवाली का गिफ्ट पूछ रहे हैं कि ये वाला दिवाली का गिफ्ट, क्योंकि आजकल लोग वो पैन, वो आपका डिनर सेट, हाँ। ये वाले ट्रेंड आ गए हैं ना राइस का। हाँ, तो बेसिकली वो मैसेज ये था कि वो ना वो था बड़ा अच्छा मैसेज मेरे को, तो मुझे लगा कि दिवाली का गिफ्ट के लिए पूछ रहे हैं कि दिवाली का गिफ्ट ऐसा होना चाहिए। तो बाद में पता चला कि ये था, ये पैन बताया हुआ था और पैन के ऊपर कार्ड था, तो आधार को पैन के साथ अटैच करें। तो बेसिकली आजकल वो ट्रेंड हो गया कि आप लोग सोचते हैं कि जो लॉन्ग ज्यादा लंबी चीज चले, जो कोई गिफ्ट वैसा है, उनको माइक देना था, कुछ बताना चाहिए, तो वैसा वाला गिफ्ट। पर मुझे लगता है कि गिफ्ट आप जो मिठाई का जो गिफ्ट एक होता है ना, क्योंकि हम एक रिश्तों में मिठास लाने वाली चीज होती है कि हम जब किसी को मिठाई देते हैं, तो वो एक एड, वो जो चीज है उसका एक अपना मन देखो, मानना ही कि किसी के घर पे किसी को शुगर भी हो, पर मिठाई देनी चाहिए। देनी चाहिए। हाँ, कि मिठाई हाँ। आपके रिश्तों को मीठा करने के लिए, हाँ। ये वो नहीं कि उसकी शुगर बढ़ाने के लिए दे रहे हो। अब तो ऐसा हो गया, कई बार मतलब पहले त्योहार होते तो सब एक दूसरे के घर जाते थे, उनको ग्रीट करते थे कि हाँ, बुलाते मिलते थे। जुलते भी थे फिर लोग। एक टाइम आया फोन पे, अब मैसेज, अब कुछ लोग अब करते भी नहीं है। मैसेज, हाँ कुछ लोग करते भी नहीं है। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है तो एक ही मैसेज में हाँ। डाला तो 100 लोगों को चला गया, बस। और उसने भी आगे देखा नहीं, तो उसने फिर वापस 100 वो भेज दिया। तो कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही मैसेज जो आपने किसी को भेजा, नीचे बंदे ने सिर्फ एडिट करके अपना रिकॉर्ड करके नाम भेज दिया, भाई मैसेज वापस आ गया होता आपको। मतलब जल्दबाजी में वो भी भेज दिया, और कई बार तो बंदे ने लोगों भी नहीं चाहिए था, वो आपके ही लोगों का मैसेज ये बात तो बहुत लोगों पे लागू होगी। है ना। तो लोगों की बात कर रहे थे कि लोगों से लोगों पे लागू होगी। तो सुषमा, मिठाइयों को लेकर फीमेल्स कितनी कॉन्शियस आजकल हो गई हैं? लड़कियां भी, इवन मुझे लगता है छोटी लड़कियां भी मिठाई खाने में बड़ा प्रेज करती हैं, या बाहर ही बताती हैं कि उनको बाहर कोई बोले तो थोड़ी सी लेंगे, घर जाके खा लेती हैं। ऐसा तो नहीं होता? लड़कियां जो हैं वो कहीं ना कहीं फिटनेस फ्रीक हैं अपनी। लड़के भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन लड़कियों को ये कि मेरी फिगर खराब नहीं होनी चाहिए, और अगर ज्यादा अमाउंट में मिठाई खा ली तो पेट बाहर आ जाएगा, और पेट बाहर आ जाएगा तो ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा अमाउंट लेंगी मिठाई का, और उसी कोई 10 से 20 मिनट तक उसी अमाउंट को एंजॉय करती रहेंगी। ये होती है लड़कियों की बात। लेकिन जैसे आपने बोला कि आजकल मिठाइयाँ कम हो गई हैं और कैडबरी ज्यादा बिक रही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस तो सारे ही हैं, और अब लोगों के मन में ये भी वहम रहता है कि अगर हमने लोकल स्टोर से ले लिया तो क्या वो हाइजीनिक होगा कि नहीं। और डे टू डे हमें न्यूज भी सुनने को मिलती है इस तरह, ऐसे मिला वैसे मिला। मैं तो मैरिड हूँ, आप सभी अनमैरिड हो। मुझे एक चीज बताओ कि दिवाली पर एक और चीज बड़ी खास रहती है, बंदा सोचता है कि यार जो अपना गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनको खास गिफ्ट दिए जाए। तो क्या क्या कुछ ऐसा होता है कि खास गिफ्ट दिए जाते हैं कि भाई उस टाइम दिवाली में तो सबको गिफ्ट देना, रिश्तेदारों को तो सारे दे रहे हैं,
तो सब अपने अपने करके बताओ कि आप अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को क्या गिफ्ट देना चाहते हो दिवाली पे। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं डेफिनेटली उससे एक्सपेक्ट करती कि वो मुझे कुछ देता। खुद नहीं देना, खुद भी देती। अगर वो मुझे देता तो डेफिनेटली मैं भी उसे देती। वही वाला गिफ्ट चेंज करके। नहीं नहीं, चेंज नहीं, जो उनके इस्तेमाल का होगा तो मैं वो दूंगी, क्योंकि चीज ऐसी दो जो आगे इंसान को इस्तेमाल में हो, डिसाइड करने की क्या कि गर्लफ्रेंड से क्या गिफ्ट लेना है। अब ये शिराजी से पूछिए, शिराजी भाई तू क्या ना दे रहे हैं? देखो सर, गिफ्ट की बात और ये मिठाई की बात रही, तो इसको लेकर मैं ये कहूंगा कि डोडा ना एक पिछड़ा इलाका रहा है, और अभी भी अगर आप डोडा में जाते हैं तो सिटी को, हेडक्वार्टर को छोड़कर देखेंगे तो आसपास का वही माहौल चल रहा है। हाँ, लोग बदले हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे थे, अब हम बाहर आए हैं। पिछड़ा है तो मतलब मिठाई को लेकर क्या था, लड़कियां भी गुड़ चटनी नहीं देते एक दूसरे को। गुड़ चने ना, वो तो मतलब अपने अनुसार, नहीं अपने अनुसार जिसको जो लग रहा है। क्या देना चाहते मैं अच्छा, गर्लफ्रेंड को क्या देना चाहूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो हो? मैं वही देता। नहीं नहीं, मैं वही देता अगर मेरे पास होती तो। होता कुछ या गर्लफ्रेंड होती तो कुछ होता तो अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड तो मैं कुछ ना कुछ सोचता उसके लिए, मतलब अपना बस वही अपने अनुसार क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी मिठाई की बात, हमारे वहाँ बनते थे, हलवा बनता था, क्योंकि ये मिठाई दुकान का लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, और हमारे वहाँ रिश्तेदारों की भीड़ लंबी हो जाती, क्योंकि देखते ना, फलाने कहीं से तो घर बड़ो छो, या मतलब किसका परिवार बड़ा है, तो उस दिन जम्मू वगैरह जहां जहां अलग रहते थे लोग, वो वापिस आते थे दिवालियों में। तो पूरा एक, हम 72 फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हम पूरे मिला के आ जाते तो हम होते थे कम से कम 25 से 30 छोटे छोटे बच्चे आपस में। तो हमने 5 किलो सूजी का हलवा बनाओ तो 30 किलो वो, हाँ, में बांटो। तो वो उससे क्या हो जाता था कि मिठास भी हो जाती थी, परिवार के लोगों को मिलकर खाने बनाने का भी मौका मिल जाता था। तो औरतों का पता ही है आपको। छोड़ यार, तू बहुत ज्यादा लगा सुंदर बांटने, तो लड़के बता रहे वही बताओ फिर गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट क्या दिए जाए दिवाली पे। देखो, आज मैं आपके न्यूज़ चैनल पे आया हूँ, आप एक आज काम मैं कर दो, बताऊंगा नहीं। पहले मेरी गर्लफ्रेंड बना दो, ठीक है। एक काम करूंगा, अगली दिवाली पर आऊंगा, जब बन जाएगी गर्लफ्रेंड तो फिर मैं गिफ्ट सोच कर आऊंगा और आपको भी दे दूंगा, ठीक है। देखिए, आज मैं आपके न्यूज़ चैनल पे आया हूँ, मेरा बड़ा भाई साइड पे बैठा है। और शायद पापा हाँ, देख भी रहे होंगे। पर वैसे भी अगर आप कोई बनवा सके तो बनवा दीजिए, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो सुषमा, अब ये बात आ जाती है कि ये सारे ही देखो चोरी कर, मतलब बता कोई नहीं रहा, सब कह रहे हैं बनवा दो बनवा दो। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वाकई में आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आजकल गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मुझे लगता है कि देखो, मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ही अपनी जगह पे हर किसी का होगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो प्राइवेसी ज्यादा मेंटेन करते हैं, सिक्रेसी जिसे बोलते हैं ना, ये मेरी मतलब ये मेरी पर्सनल चीज है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा, एक दूसरे को दिवाली विश करना हो तो कैसे करोगे? जैसे आपने किसी मेल कलीग को करना तो कैसे करोगे, और फिर आप बताना कि फीमेल कलीग आपकी या कोई क्लासमेट है तो उसको आप कैसे दिवाली विश करोगे? अगर वो मेल कलीग मेरे क्लोज है, राइट, अगर क्लोज तो फिलहाल राजकुमार है। तो मैं उनसे हैंडशेक करूंगी, मैं उन्हें ग्रीट करूंगी, हग करके ग्रीट करूंगी, राजकुमार हैप्पी दिवाली, आई होप भगवान तुम्हारे लिए अच्छा करे, लाइफ में ज्यादा हलवा आता रहे हमेशा। भगवान तुम्हें अच्छी लड़की दे, ये भी बोलूंगी इसको, इज माय गुड फ्रेंड, इसको गले लगूंगी। दूर बैठा है और इसको दूर से बोल सकते हो। वो हाँ, गगन को भी मैं हग कर सकती हूँ, मतलब वो भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, अच्छा मैसेज दे सकते हो। दे सकती हूँ। गगन के लिए मैं यही दुआ करूंगी इस दिवाली की, भगवान उसकी शादी करा दे। तो अपने जो हमारे बिहाइंड द कैमरा है हमारा स्मार्ट बॉय अमित, इसके लिए क्या, इसको क्या कैसे विश कर सकते इसको मैं ऐसे विश करूंगी कि ऊपर वाला तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के रिश्ते में मिठास बनाता रहे। हैं? खास के लिए अभी एक छोटा मिठास कोई आने वाला है ना जूनियर। चलो उसके लिए फिर हम इसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और गिफ्ट भी देंगे, अगर छोटा अमित आ गया, या क्या पता छोटी फीमेल आ जाए, हाँ, छोटी मतलब लक्ष्मी आ जाएंगी, क्या पता, भगवान जाने, कुछ भी आएगा, तो उसके लिए हम इन्हें गिफ्ट भी देंगे। लाइफ अच्छी हो, वो हेल्दी होना चाहिए। बहुत जरूरी है। और साथ में अमित हमारा वैसे मोस्ट है बिहाइंड द कैमरा, बट मोस्ट हैंडसम लड़का है हमारा यहाँ ये, पर ये कैमरे के सामने आता कम है, वहां से अभी भी हंस रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि आपको सुषमा को दिवाली विश करना है तो आप कैसे करोगे एज ए कलीग, फीमेल कलीग? वैसे तो मैं खास वर्ड्स मुझे कुछ ज्यादा बोलने आता नहीं है, बट हैप्पी दिवाली ही बोलूंगा, यही बोल सकता हूँ मैं, गॉड ब्लेस यू, इससे ज्यादा कुछ खास। आप मेरा भी यही होगा, सेम दिवाली करियर में। हाँ?
आपने बोला तो था एडिट कर दूंगा बस। ये वाला पॉइंट एडिट नहीं होगा, क्योंकि जिसने एडिट बोला ये वाला पॉइंट नहीं एडिट होगा। बड़ी बात यह है कि दिवाली पर हल्के फुल्के से कुछ लम्हे निकालने चाहिए। मुझे लगता है आप सबको निकालने चाहिए जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने कलीग्स के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। ऐसे लम्हे कुछ लाइफ में होने चाहिए। ये दिवाली मिलन तो नहीं था एग्जैक्टली, मगर दिवाली में ऐसे ही मिलन छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि जो दिवाली की सही खुशियां उनको भी डिस्कस किया जाए। क्योंकि दिवाली पर मुझे लगता है आज 5-7 दिन दिवाली को बचे हैं और लोग भाग रहे हैं गिफ्ट बांटने के लिए, ऑफिशियल गिफ्ट जहां की सिर्फ हाजिरी लगवानी है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरे साल में अपने कुछ दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों को सिर्फ दिवाली का गिफ्ट देने के लिए मिलते हैं। तो मुझे लगता है वो वाला गिफ्ट देने के लिए मत मिलिए, जाके एक कप पे उनके साथ चाय पीजिए और हमारी तरह इस तरह बैठिए। हम हैं तो न्यूज रूम में, बात दिवाली की कर रहे हैं, मगर हल्के फुल्के ये लम्हे होने चाहिए ताकि दिवाली की जो सही खुशियां हैं उसको डिस्कस किया जाए और मन की खुशियां, मन की बातें की जाएं। क्योंकि वैसे ही इतना प्रेशर है लाइफ में कि हम लोग त्योहारों को सिर्फ निकालते हैं एक समय देकर। तो दिवाली के पटाखे मन में फूटे तो ज्यादा अच्छा है, बाहर तो हम फोड़ते ही हैं। और मिठाइयां भी खुशहाल लम्हों के तरह हो, ताकि वो जीवन में मिठास भरे। और ये मेरे जो यंग कलीग हैं, इनके साथ बैठकर मुझे चाहे इस बार दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी है, मगर मुझे वाकई ही बहुत अच्छा लगा। ये वाकई में एक तरह का दिवाली मिलन है। और ऐसे दिवाली मिलन आपकी लाइफ में भी अगर हो, हमारे साथ जरूर शेयर करिए और छोटी छोटी वीडियो भी बना के हमें भेजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे छोटे दिवाली मिलन है, हम कोशिश करेंगे दिवाली के दिन आप सबके छोटे छोटे वीडियोस का एक एडिट करके बड़ा वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अपना इंस्टा हैंडल और अपना फेसबुक भी जो आपका पेज है वो नीचे हमारे साथ शेयर करिए, डीएम करके हमें बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।